सोचिए जरा, आप अपने घर में बैठे हैं, घड़ी में शाम का वक्त हो रहा है और अचानक आपके फोन पर एक जोरदार अलार्म बजता है। ये अलार्म किसी आग या चोरी का नहीं, ये अलार्म है मौत के आने का। एक ऐसी चेतावनी जो कहती है कि अगले कुछ सेकंड में जमीन फटने वाली है, भागिए। अब जापान दुनिया का वो देश जिसे हम टेक्नोलॉजी, अनुशासन और विकास के लिए जानते हैं, लेकिन 8 दिसंबर सोमवार का दिन इस देश के लिए एक बार फिर डरावना सपना साबित हुआ। उत्तरी जापान का तट 7.6 मैग्नीट्यूड के भूकंप से कांप उठा। और इतना ही नहीं, जापान के मौसम विज्ञान एजेंसी ने तुरंत इसको लेकर एक सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया। और साथ ही में देखिए, यहाँ पर बात हो रही थी 10 फीट ऊंची लहरों की, जो एक पूरी इमारत को निगलने की ताकत रखती है। लेकिन दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ इस 7.6 तीव्रता वाले भूकंप की न्यूज रिपोर्ट का नहीं है। आज हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो इस वक्त हर वैज्ञानिक और हर जापानी नागरिक के दिमाग में है। क्या ये एक मामूली झटका था, या फिर ये उस महाभूकंप की आहट है जिसके बारे में देखिए यहां तक कहा जाता है कि ये वो सुनामी होगी जो जापान को नक्शे से मिटा भी सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है रीना सुतार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस केस स्टडी में, जहां हम डिकोड करेंगे जापान की इस त्रासदी और उसके भविष्य को। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें जापान की जमीन के नीचे झांकना होगा। हम अक्सर जापान को एक देश समझते हैं, लेकिन अगर आप ब्रिटेनिका या जियोग्राफिक डेटा को समझेंगे, उसको देखेंगे, तो जापान असल में एक द्वीपों का समूह है। यहाँ पर एक या दो नहीं, बल्कि कुल 14,125 द्वीप हैं। और ये द्वीप उत्तर में सी ऑफ हॉस्कॉक से लेकर दक्षिण में ईस्ट ऑफ चाइना सी तक तकरीबन 3,000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। लेकिन जापान की सबसे बड़ी बदनसीबी उसकी लोकेशन है। जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ठीक ऊपर बैठा है। ये वो जगह है जहां धरती की सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है। इसे आप दुनिया का सबसे अशांत इलाका भी कह सकते हैं। देखिए, यहाँ चार बड़ी प्लेट्स, पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, यूरेशियन और फिलीपीन प्लेट्स एक दूसरे को धक्का दे रही है। जब पैसिफिक प्लेट जो है जापान के नीचे धंसती है, तो जमीन के नीचे हजारों परमाणु बम जितनी ऊर्जा जमा होती है। और जब ये ऊर्जा निकलती है, तो हमें 7.6 या उससे भी बड़े भूकंप देखने को मिल सकते हैं। अब कुछ डेटा देख लीजिए। जापान में टोटल 111 सक्रिय ज्वालामुखी है। 2016 के वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में जापान को दुनिया का 17वां सबसे अधिक आपदा जोखिम वाला देश माना गया था। अब ये संयोग नहीं है, यह जियोलॉजी है। अब आप सोचेंगे कि अगर इस जगह पर इतनी बड़े खतरे हैं, इतनी खतरनाक है यह जगह, तो लोग यहाँ रहते क्यों हैं? और यही इस कहानी का दूसरा और सबसे पेचीदा पहलू है। देखिए, जापान का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,77,975 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इससे इसमें भी 67% हिस्सा जंगलों से भरा है और 14% हिस्सा जो है खेती के लिए है। इसका मतलब है कि रहने के लिए बहुत कम जगह बचती है। मजबूरी में जापान की अधिकतर अधिकतर जो आबादी है तटीय इलाकों में रहती है। और इसमें होन्शु जो जापान का सबसे मुख्य द्वीप है, यहाँ जनसंख्या घनत्व है जो 450 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब जरा सोचिए, एक तरफ गहरा समुद्र और जहाँ सुनामी भी आ सकती है, यानी सुनामी का खतरा है, और दूसरी तरफ पहाड़ जहाँ रहना मुश्किल है, और बीच में एक संकरी पट्टी जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं। जब 8 दिसंबर जैसे दिन 7.6 का भूकंप आता है, तो और 10 फीट की सुनामी का अलर्ट होता है, तो इन करोड़ों लोगों के पास भागने के लिए बहुत कम जगह होती है। और ये जापान का डेमोग्राफिक ट्रैप है। अब इसको लेकर देखिए, हम बात करें कि क्या हमें डरना चाहिए। इतिहास गवाह है कि डरना जरूरी है। जापान के इतिहास में भूकंप ने जो तबाही मचाई है, वो किसी युद्ध से कम नहीं है। साल 1923 टोक्यो का ग्रेट कांटो अर्थक्वेक, अब इसकी अगर बात करें, तो उस एक भूकंप ने 1,40,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। पूरा टोक्यो शहर तकरीबन तकरीबन मलबे में तब्दील हो गया था। उसके बाद 1995 में ग्रेट हंसिन भूकंप आया, और फिर हमारी याददाश्त में सबसे ताजा 2011 का टोहोकू भूकंप।
2011 में न सिर्फ भूकंप आया था, बल्कि उसने एक विशाल सुनामी को जन्म दिया था, जिसने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को भी अपनी चपेट में ले लिया था। आज 8 दिसंबर को जब 7.6 का भूकंप आया, तो जापानियों के ध्यान में वही 2011 की तस्वीरें ताजा हो गई। और सरकार और जेएमए ने भी देखिए इसको लेकर चेतावनी में जो मैसिव शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो इसी ऐतिहासिक डर को दिखाता है। और अब आते हैं उस सवाल पर जो न्यूज़ आर्टिकल्स की हेडलाइन बना हुआ है कि आने वाले दिनों में क्या महाभूकंप जल्द आने वाला है? और वैज्ञानिकों की भाषा में अगर इसको कहें तो एक महा अर्थक्वेक की क्या तैयारी हो रही है? और इस पर भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि एक बहुत बड़ा भूकंप जिसका मैग्नीट्यूड 8 या 9 हो सकता है, वो किसी भी वक्त आ सकता है। ये 7.6 का झटका शायद उस बड़े तूफान से पहले की शांति हो सकता है, या शायद प्लेट्स का अपनी जगह से खिसकना भी हो सकता है। अब जापान सरकार का अनुमान है कि अगर ये एक मेगा क्वेक यानी अर्थक्वेक आता है, तो जान माल का नुकसान 2011 से भी कई गुना ज्यादा हो सकता है। इसलिए जब भी 7 से ऊपर का कोई भूकंप आता है, तो पूरी दुनिया की नजरें जापान पर टिक जाती है। अब तो निष्कर्ष क्या है देखिए इसका, क्या जापान रहने के लिए सुरक्षित नहीं है? सच्चाई इससे ठीक उलट है। इतनी आपदाओं, इतने खतरों और इतने 111 सक्रिय ज्वालामुखियों के बावजूद इसके बीच भी जापान आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान ने प्रकृति से लड़ना सीखा है, बल्कि उसके साथ एडजस्ट करना भी सीखा है। आज जापान की इमारतें रबर के शॉक एब्जॉर्बर के साथ बनती है, जो भूकंप आने पर टूटती नहीं है, बल्कि झूलती है। उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम दुनिया की सबसे बेहतरीन सिस्टम है। 8 दिसंबर को भूकंप आते ही सेकंड्स में लोगों को अलर्ट मिल गया था। अब भारत के लिए इसमें एक बहुत बड़ी सीख है। देखिए हिमालय क्षेत्र में भी बहुत बड़े-बड़े भूकंप को खतरे रहते हैं। क्या हमारे शहर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जापान की तरह तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। जापान का ये 7.6 का भूकंप हमें याद दिलाता है कि इंसान प्रकृति के सामने कितना छोटा है। लेकिन जापान की तैयारी ये भी बताती है कि अगर हौसला और तकनीक सही हो, तो हम बड़ी से बड़ी तबाही का सामना कर सकते हैं। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि भारत आपदा प्रबंधन में जापान से सीख ले रहा है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर से लिखकर बताइएगा। और ये विश्लेषण अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।